तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आप पोषण माह के दौरान की जाने वाली गतिविधियों को कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पोषण अभियान की वेबसाइट poshanabhiyan.gov.in पर जाएंगे और यहाँ पर जो पहला लिंक दिया हुआ है इस पर ही जाएंगे, वरना आप जो हमारे पास सेकंड लिंक दिया हुआ है डेटा एंट्री लॉगिन, ये डायरेक्ट लिंक है तो हम इस पर जाते हैं और इस पर जाने के बाद हम यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर जो हमें ये 3 लाइंस दिख रही हैं हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास जो सबसे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है व्यू एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डेटा, हम इस पर जाते हैं और इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर लेवल सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से लेवल की एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं। यदि आप ब्लॉक लेवल की एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं तो आप ब्लॉक पर जाएं। यदि आप आंगनवाड़ी सेंटर लेवल की एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं तो आप आंगनवाड़ी सेंटर पर जाएं। एक्टिविटीज़ चेक करने के लिए आपने यहाँ पर लेवल सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर लेवल आंगनवाड़ी सेंटर सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर सिलेक्ट आंगनवाड़ी सेंटर में से आप जिन भी सेंटर की एक्टिविटी देखना चाहते हैं आप उन पर जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर इस सेंटर पर जाती हूँ तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो हमारे पास ये डाउनलोड का ऑप्शन है हम इस पर जाते हैं और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर डेट भी दी हुई है 17, यानी कि जब से पोषण माह शुरू हुआ था 17 सितंबर, यानी कि जितनी भी डेट्स हैं हमारे पास सारी डेट्स दी हुई हैं। यदि आप किसी भी डेट का डेटा चेक करना चाहते हैं तो आप उस डेट पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पर 8/10/25 का डेटा सिलेक्ट करती हूँ तो मैं यहाँ पर इस पर टिक करूँगी और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसे डाउनलोड करूँगी और डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि इन्होंने 8 तारीख को कोई भी एक्टिविटी अपलोड नहीं की है तो इसीलिए यहाँ पर डेटा नॉट फाउंड आ रहा है। अब हम 7 तारीख का चेक करते हैं, हम डाउनलोड पर जाते हैं। इन्होंने 7 को भी कोई एक्टिविटी अपलोड नहीं की है। अब हम 4 तारीख को जाते हैं, अब यहाँ पर डाउनलोड करते हैं। आप देखेंगे कि इन्होंने 4 तारीख को भी कोई एक्टिविटी अपलोड नहीं की है। अब हम एक बार 1 को चेक करते हैं तो इन वर्कर द्वारा अभी तक कई दिन से कोई भी एक्टिविटी अपलोड नहीं की गई है। मैं एक बार रैंडमली कोई भी डेट सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर डाउनलोड पर गए। तो चलिए मैं आपको एक दूसरे सेंटर का दिखाती हूँ। हम यहाँ पर 231 पर जाते हैं, बर्ड मलिक 231। यहाँ पर जाने के बाद मैं इनकी कल की ही डेट सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर जाने के बाद मैं डाउनलोड पर जाऊँगी, नो डेटा फाउंड आ रहा है इनका भी। हम एक बारी इनका 29 तारीख का डेटा चेक करते हैं तो हम यहाँ पर 29 पर गए, डाउनलोड किया तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो आप यहाँ से इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि इन वर्कर द्वारा एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटी सिलेक्ट करी गई थी। अब मैं इनका आपको 1-2 डेट का और दिखाती हूँ। जैसे हम इनका 30 का चेक करते हैं तो हम यहाँ पर जो डेट का सिलेक्ट करना है उस पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद हम यहाँ पर डाउनलोड पर जाएंगे और डाउनलोड पर जाने के बाद आप यहाँ से इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि इन वर्कर द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी अपलोड की गई हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से क्रॉस करती हूँ। मैं आपको 1-2 सेंटर्स का और दिखाती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पर एक सेंटर है 105 भैरा बांकीपुर 105। हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर इनका 7 तारीख का चेक करते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड पर जाएंगे। आप देखेंगे इन द्वारा 7 तारीख को कोई भी एक्टिविटी अपलोड नहीं की गई है। 6 को जाते हैं, फिर हम यहाँ डाउनलोड पर जाएंगे। इन द्वारा 6 तारीख को भी कोई भी एक्टिविटी अपलोड नहीं की गई है। इसी तरह हम 4 तारीख पर जाएंगे और यहाँ पर डाउनलोड पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन द्वारा कोई भी एक्टिविटी अपलोड नहीं की गई है। मैं आपको 1-2 सेंटर्स का और दिखा देती हूँ इसी तरह। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सेंटर है 110, मैं यहाँ पर जाती हूँ। यहाँ पर जाने के बाद जो ये डाउनलोड का ऑप्शन है हम इस पर जाते हैं और इस पर जाने के बाद मैं रैंडमली यहाँ पर कोई भी डेट सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये 5 तारीख सिलेक्ट कर ली, 5/10/25। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पर जाने के बाद मैं डाउनलोड पर जाऊँगी और डाउनलोड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इन द्वारा
5 तारीख को कोई भी एक्टिविटी अपलोड नहीं की गई। मैं 6 पर जाती हूँ, इन द्वारा 6 तारीख को भी कोई एक्टिविटी अपलोड नहीं की गई। मैं एक बार 30 पर जाती हूँ, 30 सितंबर को, तो इन द्वारा 30 सितंबर को भी कोई एक्टिविटी अपलोड नहीं की गई। 27 तारीख को, इन द्वारा 27 तारीख को एक्टिविटीज़ अपलोड की गई हैं। तो हमने डाउनलोड पर गए और हमारी ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई। तो हम यहाँ ओपन पर जाते हैं और ओपन पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास इन द्वारा जो भी एक्टिविटी अपलोड की गई हैं उन सभी की लिस्ट आ गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट दी हुई है, साथ में यहाँ पर मेंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर एक्टिविटी का नाम और यहाँ पर सेंटर का नाम। तो आप सभी वर्कर्स इस तरह से आप द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज़ अपलोड की गई हैं आप उनको बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। और यदि आप पूरे ब्लॉक की आंगनवाड़ी सेंटर्स का डेटा चेक करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट आंगनवाड़ी सेंटर पर जाएंगे और यहाँ पर जो ऑल दिया हुआ है आप इसे सिलेक्ट करेंगे। ऑल पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो यानी कि जिस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ उस टाइम की डेट और जिस टाइम ये डेटा अपडेट हुआ है उस टाइम तक कितनी एक्टिविटीज़ किन द्वारा अपलोड की गई हैं उन सभी सेंटर्स का डेटा आपके पास आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं कि किन किन सेंटर्स द्वारा अभी तक एक्टिविटीज़ अपलोड की गई हैं। और यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर जो ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप जिस भी डेट का डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस डेट पर जाएंगे और आप देख सकते हैं कि डेटा फॉर टुडे इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डाउनलोड, यानी कि जो आज का डेटा होगा, जो प्रेजेंट डेट है यानी कि जो आज की डेट है उसका डेटा डाउनलोड के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर 6 अक्टूबर का डेटा चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर 6 अक्टूबर 2025 को सिलेक्ट किया, यहाँ पर डाउनलोड पर गए और डाउनलोड पर जाने के बाद मैंने यहाँ से यानी कि मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है तो मैं यहाँ से इसे ओपन करूँगी और ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास 6 अक्टूबर को जिन जिन आंगनवाड़ी सेंटर्स द्वारा एक्टिविटीज़ अपलोड की गई हैं उन सभी का डेटा आ गया है। आप यहाँ पर ध्यान दें, कई सेंटर्स में 10 दिखा रहा है, 14, 15, तो आप इससे कंफ्यूज ना करें क्योंकि हम एक दिन में केवल 5 ही एक्टिविटीज़ अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये वर्कर हैं, इन द्वारा 10 एक्टिविटी शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वर्कर ने 5 एक्टिविटीज़ आज की डेट की यानी कि जो प्रेजेंट डेट है उसकी करी हैं और 5 एक्टिविटी उन्होंने बैक डेट की करी हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये 10 शो कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ से बैक जाती हूँ यानी कि इसे क्रॉस करती हूँ और क्रॉस करने के बाद आप इस तरह से आप जितनी भी डेट का डेटा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेट वाइज डेटा चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप आंगनवाड़ी सेंटर की डेट वाइज एक्टिविटीज़ कैसे चेक कर सकते हैं और साथ ही यदि आप पूरे ब्लॉक की एक्टिविटी चेक करना चाहते हैं तो आप डेट सेलेक्ट करके उस दिन की एक्टिविटीज़ भी चेक कर सकते हैं कि उस दिन पूरे ब्लॉक में किन किन आंगनवाड़ी सेंटर्स द्वारा एक्टिविटीज़ अपलोड की गई हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।